अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल ज़ुरमती। तो आज जो है हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड्रॉयड की। प्रीवियसली मैं कॉटलिन के ट्यूटोरियल्स बनाता रहा हूँ और उसको अपलोड करता रहा हूँ डिफरेंट उसमें। तो वो सीरीज़ हम भी हमारे मतलब अभी तक हमारी चल रही है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और भी उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो भी हमने कवर अप करने हैं, तो मैं उन पे भी ट्यूटोरियल बनाऊँ, अपलोड करूँ। तो इन द मीन टाइम मैंने सोचा थोड़ा टेस्ट चेंज किया जाए, एंड्रॉयड के भी ट्यूटोरियल्स स्टार्ट किए जाएँ। तो आज का ये पहला लेक्चर है, ये थोड़ा डिटेल में होगा। हम इसमें इस एंड्रॉयड स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, किस तरह प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसमें हर एक चीज़ जो है वो क्या है, क्या काम क्या कर रही है, तो हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही हम इसको रैप अप करें ताकि हम एक कंप्लीट ऐप की तरफ जाएं। हम एक कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप बना के इस चीज़ को समझें कि ऐप किस तरह बनती है, हम किस तरह उस पर काम करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑलरेडी ओपन कर तो चुका हूँ, आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मेरे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है, जो ये इलेक्ट्रिक ईल जो करंटली अपडेटेड एक वर्जन इसका चल रहा है आज की डेट के हिसाब से, मेरे पास वो इंस्टॉल्ड है। उसी पे मैं यूज़ करके करंटली मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, मेरे पास ये स्क्रीन आई, टेम्पलेट की स्क्रीन है। अगर आप देखेंगे इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जाते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स देती है, यानी कि आपका टाइम थोड़ा सेव करती है। लेट्स सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये एक बेसिक एक्टिविटी बन जाए, जिसमें क्या होगा, बॉटम पे एक मेरे पास एक विजेट है ऑलरेडी, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, एक बैक प्रेस लगा होगा, कुछ नेविगेशन ऐड होगी। सेम ये मेरे पास मटेरियल 3 को फॉलो करते हुए इन्होंने एक दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस टेम्पलेट के साथ जाता हूँ तो ये बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, यानी कि ऑलरेडी एक्टिविटी में बॉटम नेविगेशन ऐड हुई पड़ी होगी। ये दो टेम्पलेट कंपोज के हैं, सेम एक है ये वाला और ये वाला तकरीबन सेम है। डिफरेंस ये है कि ये कंपोज का है और ये नॉर्मल हमारे पास जो व्यूज़ का चल रहा है सेम। अब ये जो है ये और या ये और ये सेम ही है, जस्ट मटेरियल का डिफरेंस है। इसमें मटेरियल 3 जो है हमारे पास यूज़ हुई है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट ये टेम्पलेट्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ये नेविगेशन ड्रॉअर का भी है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी इसमें नेविगेशन ड्रॉअर लगा होता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट में करके दी होती हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप टेम्पलेट को यूज़ करके अपना टाइम सेव करके ना चीज़ें कर सकते हैं। अब ये गूगल पे का इन्होंने ऐड कर दिया है। तो इस तरह हम जो है बेसिकली ये एम्प्टी एक्टिविटी के साथ जाएंगे करंटली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप लेफ़्ट पे देखेंगे तो हमारे पास फ़ोन्स है, टैबलेट्स है, यानी जो हम ये जो बनाने जा रहे हैं ये बेसिकली फ़ोन्स और टैबलेट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं सिर्फ वॉचेस के लिए बनाऊंगा तो ये मेरे पास वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ब्लैंक, उसमें भी डिफरेंट टैबलेट्स हैं। विद नो एक्टिविटी प्रोजेक्ट बनता है, ब्लैंक एक्टिविटी है, फिर वही कंपोज का जो हमारे पास चल रहा है, और ये एक फेस वॉच फेस का एक बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक वॉच फेस बना होगा उसमें, ठीक है। सेम हमारे पास एंड्रॉयड टीवी का है, इसमें ब्लैंक और नो एक्टिविटी है। फिर हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए ना हमारे पास इन्होंने डिफरेंट वो दिए हुए टैबलेट्स दिए हुए। तो हमारा करंटली हम क्योंकि एंड्रॉयड ऐप की तरफ हमारा जो प्राइमरी फोकस एंड्रॉयड ऐप पे है, मैं यहाँ से फ़ोन्स एंड टैबलेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करूँगा। देन मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास स्क्रीन है, जिसमें सबसे पहले मुझसे वो नाम पूछ रहा है, इस प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। तो मैं इसको नाम देता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब सेकंड में मुझसे पैकेज नेम पूछ रहा है। ये देखिएगा करंटली ये पैकेज नेम com.zurmati.introduction लिखा हुआ है। मैं थोड़ा पैकेज नेम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी प्ले स्टोर पे कोई गेम, कोई ऐप, कुछ भी पब्लिश करने जाते हैं तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी थी। जैसे मैंने प्ले स्टोर ओपन किया है, ये गेम आ रही है हिल क्लाइम रेसिंग जो है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसकी जो है डिटेल स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे सर्च बार में आप देखें तो ये बेसिकली इस गेम का पैकेज नेम है। अगर मैं लेट्स सपोज इसकी जगह आई थिंक com.whatsapp, ये मेरे ख्याल में व्हाट्सअप का पैकेज है जितना मुझे याद है। ये देखें अब व्हाट्सअप का वो आ गया, पेज आ गया। तो बेसिकली ये जो पैकेज नेम होता है ये आपकी ऐप की यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जिसको जो है ना, जिस पे जो आप रजिस्टर करते हैं प्ले स्टोर के पास, ठीक है, जिस जिस पे आपकी ऐप रजिस्टर होती है उनके पास। उसके बाद मेरे पास ये लोकेशन है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा कहाँ पे। मेरा सी में ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लोकेशन है, एंड्रॉयड ऐप को प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैंने वही सेटिंग रखी हुई है।
देन अगेन उसके बाद ये हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास जावा या कोटलिन इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं करंटली, क्योंकि जावा के डेवलपर्स कम तो नहीं कहूँगा कि कम हो गए बट ये कहूँगा कि मोस्टली कोटलिन पे शिफ्ट हुई जा रहे हैं, या जो नए आ रहे हैं वो भी कोटलिन पे आ रहे हैं। तो और हमारा यहाँ पे इस उसमें भी ट्यूटोरियल में हमारा फोकस कोटलिन ही है, मैं कोटलिन सेलेक्ट करता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें मुझे ये डिफरेंट एपीआई लेवल्स हैं, ठीक है, जो मुझे ये दिखा रहा है, यानी मिनिमम एपीआई लेवल मैं कितना टारगेट करना चाह रहा हूँ। करंटली ये 7.0 ये ना एपीआई लेवल 24 सेलेक्ट हुए हुए, और ये मुझे बता रहा है कि भाई आपकी ऐप तकरीबन 94.4% डिवाइसेस को मतलब उन पे रन करेगी, ठीक है, उनको टारगेट करिए। अगर मैं चूज़ करना चाहूँ कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि किसको मैं सेलेक्ट करूँ, अगर मैं हेल्प मी चूज़ पे सेलेक्ट करूँ कि देखें मुझे एक पूरा व्यू दिखा रहा है जिसमें बता रहा है कि भाई अगर आप किट कैट को टारगेट करेंगे ना तो समझ लें आप 100% ऐप्स को वो कर रहे हैं, उस आपकी ऐप जो है ना 100% डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस पे मार्केट में जितनी भी चल रही हैं दुनिया में उस सब पे रन होगी, हो सकती है। अगर मैं लॉलीपॉप जो है 5.0 उसको टारगेट करता हूँ 99.3 है, ये 5.1 जो है लॉलीपॉप वो 99.0% है, ठीक है। मार्शमैलो जो है 97 है, देन नूगट जो है हमारे पास 7 जो है वो 94.4%। तो ये डिफरेंट परसेंटेज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, और सिलेक्शन वही यहाँ पे मेरे पास 7.0 सिलेक्टेड है, मेरे ख्याल से मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये सेटिंग मैं रहने देता हूँ, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा नीचे ये है यूज़ लेगेसी सपोर्ट लाइब्रेरीज हमारे पास, क्योंकि एंड्रॉयड 8 के बाद 9 में कहीं जाके हमारे पास एंड्रॉयड एक्स आया जिसमें बहुत सी लाइब्रेरीज समझ लें या बहुत चीज़ें जो है ना समझ लें कि कोई नई दुनिया में चली गई ठीक है। तो हमारे पास पुरानी भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पुरानी को भी यूज़ करना चाहूँ टारगेट करना चाहूँ तो मैं इसको टिक कर सकता हूँ। मैं करंटली इसको अनचेक ही रहने देता हूँ, और मैं यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ इसी सेटिंग के साथ। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, कम्प्लीटली बिल्ड हो जाए, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा यहाँ मेरे पास एक एरर आया है, ठीक है, और ये ओके ठीक है। ये वैसे नॉर्मली नहीं आएगा आप जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह से जो स्टूडियो का अपडेटेड वर्जन चल रहा है इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्होंने सही होना है या मैं कहूँगा ख़राब है। तो चले कोई नहीं, हम फिर काहे के डेवलपर अगर हम एरर्स ही रिजॉल्व ना करें। अच्छा तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है, यानी कि क्रिएट हो चुका है। अच्छा जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ तो आप देखेंगे कि एक एक्टिविटी ऐड हो चुकी है। करंटली मैं इसको बिल्ड करना पड़ेगा, चलें एक दफ़ा बिल्ड भी कर लेते हैं ताकि बिल्कुल रेडी हो जाए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। बल्कि चले, ओहो मैंने इसको बिल्ड कर दिया। खैर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अगर आप लेफ़्ट साइड पैनल में आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस बने हुए हैं या फोल्डर्स के लिए बने हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक यहाँ पे बेसिकली ये सिलेक्ट हुआ हुआ है एंड्रॉयड टॉप से, ठीक है, एंड्रॉयड सेलेक्ट हुआ है जिसमें हमारे पास एक ऐप का एक मॉड्यूल है, एक प्रोजेक्ट में एक ऐप का मॉड्यूल है बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास फिर उस पर ग्रेडल्स जो डिफरेंट जो ग्रेडल की स्क्रिप्ट्स हैं वो अप्लाई हुई हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेडल सेटिंग है, जिसमें प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल भी है, ऐप लेवल ग्रेडल भी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम ऐप के फोल्डर में आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मैनिफेस्ट, ठीक है। अब मैनिफेस्ट क्या है, मैनिफेस्ट आप यूँ समझ लें कि ये बेसिकली एक ब्रिज है आपकी ऐप और एंड्रॉयड सिस्टम के दरमियान, एक ब्रिज है। अच्छा ये काम क्या करती है, ये बेसिकली एंड्रॉयड सिस्टम से जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, जो हमने सर्विसेज चलानी है, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमारी ऐप एंड्रॉयड सिस्टम की यूज़ कर रही है, ठीक है, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। अब जब भी कोई हमारी ऐप किसी डिवाइस पे इंस्टॉल होने जाती है तो एंड्रॉयड सिस्टम ये मैनिफेस्ट की फ़ाइल से रीड करके वो देखता है कि अच्छा इस ऐप ने जो है ना, इस ऐप को क्या क्या रिक्वायर है, कौन कौन सी परमिशन ये ले रहा है, क्या क्या काम ये कर रहा है, मतलब क्या क्या सर्विसेज हैं इसकी, ठीक है। अच्छा वैसे भी एक बात आपको और बता दूं कि
जो एंड्रॉयड का सिस्टम है हमारे पास, एंड्रॉयड जो है उसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं, उसमें हमारे पास सर्विसेज हैं, ठीक है, और हमारे पास उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं। ये 4 जो हैं बेसिकली एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स हैं, और पूरा मैं कहता हूँ एंड्रॉयड सिस्टम या एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड है। अच्छा, ये चारों के चारों अगर आप देखेंगे तो यहीं पे मेंशन होते हैं। हमने कोई परमिशन लेनी हो तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, कोई एक्टिविटी बनाते हैं तो उसको भी यहीं पे मेंशन करते हैं, कुछ सर्विस बनाते हैं उसको भी मेंशन करते हैं, कोई अगर हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर बना रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सेम गोज़ विद कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें क्या हैं। करंटली मेरे ख्याल में इतना आपके लिए बहुत है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि एक एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, ये देखेंगे एप्लीकेशन के टैग में ऑलरेडी एक एक्टिविटी बनी हुई है, ठीक है। और इस एक्टिविटी जो जो मतलब जो क्लास है बेसिकली वो ये है, ठीक है। ये बेसिकली इस पे इंटेंट फ़िल्टर्स अप्लाई हुए हैं। अच्छा, इंटेंट फ़िल्टर्स क्या है, हमारी जो एक्टिविटी है ना, ये मतलब बेसिकली ये मेन एक्टिविटी एज अ लॉन्चर एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं, ये एज अ लॉन्चर एक्टिविटी काम करे। ये एक फ़िल्टर्स पे लगा हुआ है कि जब भी हमारी ऐप चलेगी तो ये वो एक्टिविटी है जो सबसे पहले रन होनी है। अब एक्टिविटी क्या है, ये यूँ समझ लें कि हमारे मोबाइल में जो एक ऐप है, एक ऐप पे जो एक स्क्रीन आती है, कंप्लीट स्क्रीन, दैट इज़ एन एक्टिविटी। बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊँ तो वो एक एक्टिविटी है, जो भी स्क्रीन आती है। अब आप कोई बटन वगैरह प्रेस करते हैं, कोई कोई एक्शन करते हैं और स्क्रीन चेंज होती है, जब स्क्रीन चेंज होती है बेसिकली वो एक और एक्टिविटी आती है, ठीक है। और मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि पूरी जो स्क्रीन होती है दैट इज़ एन एक्टिविटी, ठीक है। ये एंड्रॉयड में एक एक्टिविटी है। ये हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल है, होपफुली आपको समझ आया होगा कि मैनिफेस्ट फाइल क्या चीज़ है या किस तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक जावा का फोल्डर है। वैसे ये एक थोड़ी फ़नी सी बात है, वो ये है कि हम कोड तो कॉटलिन में कर रहे हैं लेकिन कर कहाँ रहे हैं, जावा के फोल्डर में। तो उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि प्रीवियसली एंड्रॉयड जो था वो जावा को ही यूज़ कर रहा था, तो ये तो मतलब 2017 के बाद ये सीन हुआ कि कॉटलिन भी आ गई। अब तो कॉटलिन समझ लीजिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, बट स्टिल कॉटलिन जो है वो अगर आप उसका अंडर द हुड जाके देखें तो वो तो जावा के ऊपर बनी हुई है ना। ऐसा नहीं है कि कॉटलिन स्टैंड अलोन लैंग्वेज है, JVM को यूज़ करके वही जावा का कंसेप्ट है। खैर, ये हमारा जावा का फोल्डर है, इसमें देखेंगे तो एक पैकेज है com.zurmati.introduction। अगर आपको याद हो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे बेसिकली मैंने ये पैकेज नेम दिया था, और ये वही पैकेज नेम यहाँ पे है। इसमें एक एक्टिविटी पड़ी है मेन एक्टिविटी, ठीक है। अब वही मैंने एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन किया, एक्टिविटी क्या है। एंड्रॉयड हमारी ऐप में जो एक स्क्रीन है दैट इज़ एन एक्टिविटी। अच्छा, इसका नाम मेन एक्टिविटी है। अगर मैं मैनिफेस्ट में जाता हूँ, सेम अगर देखेंगे अब यहाँ पे जब तक एक एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन नहीं होगी ना, आप उसको अपनी ऐप में यूज़ नहीं कर सकते, इंटेंट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं अगर इस पर कंट्रोल प्रेस रख के इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इधर ही लेके आएगा, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें एक मेथड ओवरराइड हुआ है ऑन क्रिएट का, यानी कि जब भी एक्टिविटी क्रिएट होगी तो ये मेथड। अच्छा, ये एक एंट्री पॉइंट एक्टिविटी में जो एंट्री पॉइंट होता है वो आपका ऑन क्रिएट का मेथड होता है, ठीक है। इसको एक लेआउट सेट हुई हुई है, ये रहा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट आगे जाके। ये हमारे पास बेसिकली एक्टिविटी का हो गया, ये पैकेज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 पैकेजेस हो रहे हैं, एक एंड्रॉयड टेस्ट है, एक हमारे पास सिंपल टेस्ट है, ठीक है। 2 ये पैकेजेस हैं। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा इसकी। हमारे पास ये 2 पैकेजेस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है। हमने यूँ होता है समटाइम कि हम जो काम कर रहे होते हैं ना, जो कोड वोड कुछ लिख रहे होते हैं, हम जो भी यहाँ पे कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ में या फ्रैगमेंट्स में, तो उनके हम टेस्ट भी लिखते जाते हैं। और ये जो टेस्टिंग है इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। और वो कहाँ लिखते हैं, वो हम इस पैकेज में, ये जो पैकेज है यहाँ पे करते हैं हम अपनी यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। और ये क्या है, ये हम उसकी समझ लें कि पूरा पूरा मॉड्यूल जब टेस्ट कर रहे होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये 2 पैकेजेस बेसिकली टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसको मोस्टली हम यूज़ भी नहीं करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कह लो या यूँ कह लें कि आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करें, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें, वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा होगा। आप किसी छोटी मोटे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, छोटे प्रोडक्ट पे, तो बहुत कम चांसेस है कि आप इस पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है ये जावा का एक फ़ोल्डर है। बेसिकली ये जनरेट करता है आपका ग्रेडल। जब ग्रेडल इस पूरे को बिल्ड करता है इस प्रोजेक्ट को, तो तब ये इसको बेसिकली क्या कहते हैं जनरेट करता है। अब इसमें जनरेट क्या हो रहा है आप देखेंगे तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन डिफरेंट जनरेट हो रही है।
एक तो ये डीबग एक बूलियन जनरेट करेगा कि क्या ये हम डीबग में हैं या रिलीज़ में हैं, ठीक है। डीबग में रिलीज़ से मुराद है कि हम टेस्टिंग मोड में हैं या रिलीज़ मोड में है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन आईडी है, सेम एप्लीकेशन आईडी क्या चीज़ है, वही जो पैकेज नेम जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, वो बेसिकली एप्लीकेशन आईडी यूज़ होती है। अच्छा, इस बिल्ड की टाइप क्या है, अगेन वही ये डीबग है, ये रिलीज़ है। वर्जन कोड क्या है, जो हम करंटली जिस पे काम करें उसका वर्जन कोड क्या है, देन अगेन उसका वर्जन नेम क्या है। तो ये 1 और 1.0 ये इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये फाइल तो जनरेट हो रही है जब ग्रेडल चल रहा है। ग्रेडल अपनी मतलब कंप्लीट जब हो जाता है तो इस फाइल को जनरेट करके दे रहा है, वो किसी डाटा को देख के इसको जनरेट करके दे रहा है, ऐसे नहीं हो रहा कि वो खुद से जनरेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक है आरईएस का फोल्डर। हमारी ऐप में जितनी भी इमेजेस हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट हैं, ठीक है, उसके अलावा कलर्स हैं, जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस फोल्डर में होगी, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में कुछ होते हैं, लोग कहते हैं हम फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, एंड्रॉयड में फ्रंट एंड डेवलपर्स है, यानी कि वो ये कह रहा था कि हम यूआई बनाते हैं। तो यूआई के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी इस आरईएस फोल्डर में होगी। इसमें सबसे पहला फोल्डर ड्राइबल का आ रहा है। ड्राइबल में क्या होता है कि हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स बनाते हैं हम अपनी, वो फिर हम अपनी एक्सएमएल में या लेआउट में यूज़ करते हैं कि जैसे सर्कल बना लिया, जैसे रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, शेप्स बनाते हैं इस तरह की। और इसके अलावा ड्राइबल में हमारे पास वो सारी इमेजेस पड़ी होती हैं जिनको हम अपनी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे थे, हम उसको ड्राइबल में रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर है लेआउट का। अच्छा, ये फोल्डर है जिसमें आपकी ऐप की सारी लेआउट्स पड़ी होंगी, यानी आपकी ऐप की जितनी भी डिज़ाइनिंग वाली स्क्रीन है, फ्रंट एंड है, वो पड़ा होगा। तो ये देखें, ये एक स्क्रीन ऑलरेडी पड़ी हुई है एक्टिविटी मेन के नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक टेक्स्ट व्यू सिर्फ बना हुआ है जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का, और ये देखें ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। को मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं दोबारा उधर आता हूँ जावा के फोल्डर में, ये मैं इधर आया, मेन एक्टिविटी में है, तो ये देखें यहाँ पे एक लेआउट इन्फ्लेट हुई है r.layout.activity main, ठीक है। ये एक्टिविटी मेन बेसिकली यही लेआउट है, ये देखेंगे यही लेआउट है जिसको हम वहाँ पे इन्फ्लेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर है मिप मैप का। मिप मैप सेम हम यहाँ पे अपनी आइकन्स रख सकते हैं, एसवीजीज रख सकते हैं, जितनी भी हमारे पास इमेजेस वगैरह है वो हम मिप मैप फोल्डर में रख सकते हैं, ड्राइबल में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोल्डर है दैट इज़ वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, और हमारे पास थीम्स हैं, यानी कि हमारी आप कौन कौन सी थीम यूज़ कर रही है, ठीक है। उसमें हमारे पास अभी करंटली जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चल रहा है वो उसमें क्या है कि हमारे पास एक नाइट थीम है, एक डे थीम है, दो यूँ समझ लें कि डार्क थीम और लाइट थीम, दो थीम्स हम लेके चल रहे होते हैं, उसको हम अपनी ऐप में यूज़ करते हैं। मोस्टली हमने जितनी भी ऐप आ रही हैं जिसमें वो डार्क थीम सपोर्टेड होती हैं, मतलब उन्होंने उसको हैंडल किया होता है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कलर्स की एक फ़ाइल बनी हुई है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड हमें दे रहा है, अगर मैं मज़ीद चाहूँ कि मैं कोई और कलर्स बनाता हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐड करूँ, तो सिंपली मैं एक वैल्यू यहाँ बना लेता हूँ, इधर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको रेड और इसको नेम रेड देता हूँ, तो मेरे पास एक नई कलर वैल्यू बन गई, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पे वैल्यू बनाने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको यहाँ बल्कि इसका कलर चेंज करके दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो जो मैंने कलर बनाया बेसिकली मैंने उसको एक्सेस किया, मैंने कहा, मैंने रेफरेंस दिया जस्ट, मैंने कहा कलर की फ़ाइल में रेड कलर, रेड के नाम से एक कलर है, आप उसको यूज़ करें, और ये देखेंगे आप ये टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है, ठीक है। ये सिनेरियो है सेम। अच्छा, हम यहाँ कलर्स में क्यों रख रहे हैं, कलर्स में इसलिए रख रहे हैं, लेट्स सपोज एक कलर है, ठीक है, आपने अपनी ऐप में एक कलर 10 जगह यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर है या यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है वो किसी स्टेज पे जाके उस यूआई में जस्ट वो कलर चेंज करता है, मतलब यूआई अपग्रेडेशन में सिर्फ कलर चेंज करता है, उसका थोड़ा शेड वेड चेंज कर देता है, और आपको कहता है भाई जो पहले कलर कोड मैंने आपको दिया था अब ये यूज़ कर लें। अगर आपने इस तरह रेफरेंस दे के उसको यूज़ नहीं किया हुआ लेट्स सपोज, और आपने मतलब दूसरा वे यूज़ किया, दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है कि यहाँ पे मैं ये हैश का साइन लगा के मैं कलर वैल्यू दे देता हूँ, और वो कलर वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब देखें दोबारा ये अभी भी ये रेड है, ये इस तरह भी चल सकता है। अगर मैंने कुछ इस तरह का काम किया हुआ है उसमें क्या होगा कि उन 10 जगहों पे जाके मुझे वो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैं समझता हूँ कि टाइम भी ज़ाया होना है, दूसरा एफर्ट भी है उसमें।
अगर आपने रेफरेंस देके काम किया होगा तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ आएंगे, उसके वैल्यू को चेंज करेंगे और चेंज हो जाएगी, ठीक है। और चीज़ हमारे पास एक सेंट्रलाइज वे में होगी। इसलिए हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं, हम आपकी कोशिश करते हैं हम यहीं पे रखते हैं, हम उसको इस तरह लोकली यूज़ नहीं करते, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइल आती है स्ट्रिंग्स की। अगर आप स्ट्रिंग की फाइल में देखेंगे तो मेरे पास करंटली सिर्फ एक ही है ऐप नेम, और उसका नाम है इंट्रोडक्शन, जो प्रोजेक्ट का नेम रखा था वो आया हुआ है। अब स्ट्रिंग की फाइल्स में क्या होता है, हमारी ऐप के जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं, जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे रखते हैं। करंटली देखें यहाँ पे ये लोकल स्ट्रिंग यूज़ हुआ हुआ है, यानी कि इसको बेसिकली स्ट्रिंग फाइल में नहीं ऐड किया हुआ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग फाइल में ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्ट्रिंग, और मैं रेफरेंस देता हूँ और मैं कहता हूँ जी हेलो सॉरी डैश वर्ड, ठीक है। अब जब मैं यूँ लिखता हूँ तो मेरे पास ये एरर देगा, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे है ही नहीं, मैं स्ट्रिंग फाइल में यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऐप नेम है। मैं यहीं पे माउस को, ये कर्सर को यहाँ रख के आल्ट इंटर दबाऊंगा तो कह रहा है क्रिएट स्ट्रिंग वैल्यू रिसोर्स हेलो वर्ड। मैं इंटर दबाऊंगा, यहाँ पे जस्ट मुझे वो वैल्यू देनी है जो मैंने प्रीवियसली कट की थी या कॉपी की थी। मैं उसको पेस्ट करके ओके करता हूँ। अब देखिएगा दोबारा मेरे पास ये आ गया। अगर मैं स्ट्रिंग फाइल में जाता हूँ, ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग बन चुका है। अच्छा, हम स्ट्रिंग फाइल में स्ट्रिंग क्यों रख रहे हैं, अगेन सेम वही रीज़न है। लेट्स सपोज हमारी एक स्ट्रिंग है जो 10 जगह यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे ऐप का नेम है, अब हर जगह मैं वहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ी नहीं देता रहूँगा, इंट्रोडक्शन मतलब ऐप का नेम लिखता जाऊँगा। मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा, उसको मैं वैल्यू असाइन कर दूँगा, और उस वेरिएबल को जितनी जगह मैं चाह रहा हूँ मैं उसको क्या कहते हैं रेफरेंस कर लूँगा, और मेरे पास वो वैल्यू वहाँ पे इन्क्लूड हो जाएगी। इन फ्यूचर जाके अगर उस ऐप का नेम चेंज करना हो तो मुझे बजाय उसको लेट्स सपोज 100 जगह यूज़ हो तो 100 जगह जाने के, मुझे सिर्फ यहाँ आना, उसकी वैल्यू चेंज करनी है और वो सब जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट है, हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। देन अगेन हमारे पास, अगर मैं इधर आऊँगा तो मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे थीम्स हैं। ये लाइट थीम है, ठीक है। ऐप की लाइट थीम है। जब आपका एंड्रॉयड फ़ोन लाइट उस पर मतलब लाइट थीम अप्लाई हुई होगी तो आपकी ऐप पे ये वाले कलर्स डिफरेंट यूज़ होंगे, ठीक है। ये मैं भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इन डेप्थ को समझ नहीं आएगी ज़्यादा। और ये मेरे पास डार्क थीम की एक फ़ाइल बनी हुई है कि डार्क थीम में बेसिकली आप ये यूज़ करें, ठीक है। और देन अगेन एंड पे हमारे पास ये एग्जाम्पल फाइल है, ये समझ लें कि सेट ऑफ रूल्स, और हमारे पास कुछ सिक्योरिटी वो भी होते हैं, रूल्स होते हैं जो हम ना समझ लें नेटवर्क से अगर वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं और हमें बाईपास करना है, तो हम यहाँ पे वो फाइल्स भी बना सकते हैं जिसको हम फिर मैनिफेस्ट में इंक्लूड करते हैं कि भाई ये रूल्स फॉलो करें। खैर ये एक समझ लें कि डिटेल से एक इन डेप्थ वो है एक्सप्लेनेशन है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे कहीं ट्यूटोरियल में इसको इंक्लूड करूँ और आपको बताऊँ कि यहाँ पे क्या चीज़ होती है बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फोल्डर है दैट इज़ ग्रेडल, जिसमें सारी हमारे पास ग्रेडल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ग्रेडल में जो आ रहा है वो आ रहा है ग्रेडल, और इसको आप देखेंगे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसके पास प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, यानी जो करंट प्रोजेक्ट हमने बनाया है ना, उस सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो इस उसमें पड़ी होगी फाइल में, ठीक है। अभी के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, यहाँ पे जस्ट प्लगइन्स है। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे रिपोजिटरीज होती थी, ठीक है, डिफरेंट प्लगइन्स होते थे, उसकी इन्फॉर्मेशन होती थी। अभी जिन्होंने जस्ट इधर प्लगइन्स रख दी हैं, ठीक है, और वो चीज़ें मूव कर दी सेटिंग डॉट ग्रेडल में। तो यहाँ पे बेसिकली दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये प्रोजेक्ट, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस जो हम यहाँ पे जो चेंजेस करते हैं वो पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉड्यूल ऐप, देखें मॉड्यूल ऐप जो ग्रेडल फाइल है, ये अब इसको हम कहते हैं मॉड्यूल लेवल ग्रेडल या ऐप लेवल ग्रेडल हम इसको कहते हैं, ठीक है। जिसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी या जो भी सेटिंग पड़ी होगी वो उस ऐप पे अप्लाई होगी या उस मॉड्यूल पे अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले प्लगइन्स का हमारे पास ब्लॉक आ रहा है, इसमें प्लगइन्स की इन्फॉर्मेशन है। देन हमारे पास ये देखें, ये एक ब्लॉक है एंड्रॉयड का जिसमें सारी इस एंड्रॉयड सिस्टम को लेकर ना जो ऐप की सेटिंग है वो सारी पड़ी हुई है। देन हमारे पास डिपेंडेंसीज का एक सेक्शन है जिसमें डिपेंडेंसी की इन्फॉर्मेशन है। एंड्रॉयड को ओपन करूँगा तो ये देखिए सबसे पहले आ रहा है नेम स्पेस। अच्छा, नेम स्पेस क्या है, हमारी ऐप का बेसिकली ये पैकेज नेम है, ठीक है, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में प्रोजेक्ट बनाते हुए हमने जिसको यूज़ किया था। देन हमारे पास कंपाइल एसडी है, यानी ये कितने वर्जन तक ये हमारी ऐप जो है ना कितने वर्जन पे चलेगी, हमने इसको टेस्ट किया हुआ है, ठीक ड्यूरिंग मतलब यूँ समझ लें कि बनाते हुए कंपाइलिंग करते हुए समझ लें। देन हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये अगर आप एक फ़ाइल थी, मैंने अगर आपको स्टार्ट में दिखाया, ये यहाँ पे देखिए बिल्ड कॉन्फ़िग, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके ये इस फाइल को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्ड कॉन्फ़िग। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी है, ये वही पैकेज नेम है जो हमारा
मिनिमम एस डी के हमने खुद ही सिलेक्ट किया था 24 और ये था एंड्रॉयड 7 API लेवल 24 सिलेक्ट किया था। टारगेट एस डी के ये ऐप 33 को टारगेट करिए जो लेटेस्ट है। इस ऐप का वर्जन कोड 1 है, वर्जन नेम 1.0 है। हम जब भी अपडेट देते हैं तो हम वर्जन कोड को बढ़ाते हैं। वर्जन नेम हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम चाह रहे हैं कि यूज़र को अगर इन्फ्लेट हो, ये यूज़र को नज़र नहीं आता वर्जन कोड, ये उसको नज़र आता है। अगर हम चाहें हम अपनी ऐप में दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्ड टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास रिलीज़ भी होता है, उसमें पास डीबग भी होता है, हमारी मर्ज़ी जो भी हम यूज़ करें। तो ये बेसिकली कॉटलिन कह रहा हूँ, ग्रेडल जो ऐप लेवल ग्रेडल है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसकी फ़ाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोगर रूल्स प्रो। ये एक फ़ाइल है। इसमें क्या होता है कि हम जब अपनी ऐप पे प्रोगर रूल्स कह लें या दूसरे अप्लाई करते हैं, अप्लाई से मुराद ये है कि हम अगर अपनी ऐप को ना श्रिंक करते हैं, उसके रिसोर्सेज को श्रिंक करते हैं। लेट्स सपोज हमारी ऐप में लिखा हुआ है 1,00,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है। जब हम उसे श्रिंक करते हैं उसमें क्या होता है कि ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं कि उसमें बहुत सारा कोड होता है, लेकिन हम यूज़ सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड यूज़ कर रहे हैं, 2 लाइन ऑफ कोड यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपनी ऐप को बताते हैं कि भाई जो अननेसेसरी कोड है, अननेसेसरी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो आप छोड़ दो, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो अपने पास रखो जो हमें चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी ऐप का साइज़ रिड्यूस होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन उसमें समटाइम ऐसा होता है कि वो उन मेथड्स को भी छोड़ देता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमें चाहिए होते हैं। तो प्रोग्राम रूल्स में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके रूल्स डिफ़ाइन कर देते हैं। हम बताते हैं कि भाई फ़लाने लाइब्रेरी या फ़लाने एसडीके में, ठीक है, ये जो मेथड है इसको रहने दो, या ये जो क्लास है इसको रहने दो। जब आप इसको श्रिंक करोगे, ठीक है, मिनीफाई करोगे, इसको आपने नहीं छोड़ना है, इसको रहने देना है, ठीक है। इसको ऐप के साथ इंक्लूड करना है, क्योंकि बगैर इसके क्रैश आएगा, मसला होगा, ठीक है। नल पॉइंटर्स आएंगे डिफरेंट। देन अगेन हमारे पास नेक्स्ट ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल है। इसमें क्या होता है कि हम बताते हैं कि हमारा जो ये ग्रेडल है, ठीक है, ये क्या क्या की चीज़ें यूज़ करने लगा है। जब ये इस पूरे सिस्टम को बिल्ड करेगा तो ये क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, वो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास रेपर की एक प्रॉपर्टीज़ की ग्रेडल रेपर प्रॉपर्टीज़ का एक वो है फ़ाइल है, जिसमें जो हमारा रैपर यूज़ हुआ है या जो हमारा ग्रेडल की जो इसका वर्जन है यूज़ हुआ है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आ रहा है, इसका पाथ क्या है, यूआरएल क्या है। देन हमारे पास लोकल प्रॉपर्टीज़ है। लोकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हमारे पास एसडीके का एक पाथ है जो यहाँ पे दिया होता है कि हमारे एंड्रॉयड सिस्टम, ये सॉरी हमारे जो करंट सिस्टम है, लैपटॉप है, पीसी है, जो भी है, या मैक है, उस पे जो है ना बेसिकली एसडीके कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से आपने रीड करके लाना है। और एंड में जाके अगर आप देखेंगे सेटिंग्स डॉट ग्रेडल, तो हमारे पास जितने भी अपडेटेड प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो भी हैं, वो उस ये चीज़ उसमें नहीं है। मतलब सेटिंग डॉट ग्रेडल में ये न्यू चीज़ है, ये पहले नहीं थी। पहले ये चीज़ जो थी ये आपके बिल्ड डॉट ग्रेडल या प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में थी। अब सेटिंग डॉट ग्रेडल में क्या होता है कि ये देखेंगे, ये हमारे पास रिपोजिटरीज़ की इन्फॉर्मेशन पड़ी है। अच्छा, रिपोजिटरीज़ क्या हैं, हमारी जो ये एक ऐप होती है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ करती है। मैं आपको ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लाइब्रेरीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ है। डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। अब वो लाइब्रेरीज़ ऑनलाइन होस्ट हुई होती हैं किसी जगह पे। जिन जगहों पे होस्ट हुई होती है ओबियसली मैं उनको सर्वर्स बोलूँगा, या उनको दूसरे अल्फाज में बिल्कुल अल्फाज में मैं कहूँ तो वो एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब वो कौन सी लाइब्रेरी है, वो मतलब उसका एड्रेस क्या है। तो यहाँ रिपोजिटरीज़ में हम एड्रेस देते हैं, हम बताते हैं कि भाई ये फ़लानी लाइब्रेरी है। आपने जब भी लाइब्रेरीज़ का डाटा रीड करना है जो हमारे पास हमने यूज़ की हुई है, ठीक है, तो आपने इन लाइब्रेरीज़ को देखना है, इनमें से जिसमें से मिले उठा के ले आओ। तो हमने इसको बताया हुआ है कि गूगल और माविन सेंट्रल, ये दो हमने यहाँ पे बताया हुआ है इसको। सेम अगेन यहाँ पे देखें तो ग्रेडल प्लगइन पोर्टल एक और भी हमने बताया हुआ है। ये वो चीज़ें, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। हमारे पास इसके बाद ये देखें यहाँ पे रूट प्रोजेक्ट डॉट नेम, ये हमारी प्रोजेक्ट का नाम है। मैं जब प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा था, आपने देखा होगा मैंने नाम ये रखा था, ये वो नाम है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। और उसके अलावा मतलब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी इसको चेंज करके मैं सिंक करूँगा तो प्रोजेक्ट का नेम चेंज हो जाएगा। देन अगेन इसके बाद आ रहा है इंक्लूड ऐप। अब हमारा जो प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है इसमें एक ही मॉड्यूल पड़ा हुआ है, दैट इज़ ऐप, उसका नाम ऐप है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे ये ग्रेडल जो है, ये देखें यहाँ पे इसके साथ ऐप लिखा हुआ है। तो ये जस्ट एक ऐप का एक मॉड्यूल इंक्लूड हुआ है। अगर मैं मज़ीद मॉड्यूल चाहता हूँ मैं इसमें अपने प्रोजेक्ट में लेके आऊँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा मज़ीद मॉड्यूल भी इंक्लूड कर सकता हूँ। वो मेरी मर्ज़ी है, मतलब मॉड्यूलर उसको लेके चलूँ अप्रोच को, तो मैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में रख के इसको चला सकता हूँ। तो
ये मेरे पास सिंपल सी समझ ले कि इन्फॉर्मेशन है, या यूँ समझ ले कि ये पूरा एक एंड्रॉयड ऐप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लेके चलने मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोशिश करेंगे कि हम एंड्रॉयड में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप करें और जल्दी से कवर अप करें, ताकि हम कुछ ऐप वगैरह बनाएं, कुछ हम काम करें, सीखें इसको। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ताकि, क्योंकि ये पहली वीडियो है जो मैं इतने डिटेल में जा रहा हूँ। और मुझे बताइएगा अगर मुझे इतने डिटेल में नहीं जाना तब भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल जितने डिटेल से प्लान ना करूँ, मैं उसको शॉर्ट प्लान करूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।